हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। बहुत बढ़िया। तो चलिए घर पे रहते हुए बने रहिए हमारे साथ और स्टडी करते रहिए फिजिक्स और मैथ्स मनीष सर के साथ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, यानी कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है यानी सोलेनॉइड जो है, हमने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर और चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। ध्यान है। अब जब बात यह आई कि भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, फोर्स लगाते हैं, दो मैग्नेट आपस में फोर्स लगाते हैं, तो साइंटिस्टों ने ये सोचना शुरू किया कि एक तो ये रखा है मैग्नेट और एक ये रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे यानी फोर्स लगाएंगे। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल यही सोचना शुरू किया कि जब दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके कौन से पोल सामने हैं। तो उन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लगना तो चाहिए, राइट। तो इसी बात को उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई फोर्स लगना चाहिए ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, placed in magnetic field। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, देखो भैया दो मैग्नेट आपस में फोर्स तो लगाएंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के कारण है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने का फिनोमेना प्रोड्यूस करने चाहिए, राइट। तो रीजन तो हमें क्लियर हो गया, क्या रीजन है क्यों मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब बात यह आई भैया इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर मान लो मैंने यहां पे एक ये वायर रख दिया, ये मैंने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो इस वायर पे कहां फोर्स लगेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फोर्स मालूम पड़ना चाहिए, डायरेक्शन मालूम पड़ना चाहिए, फोर्स तो लगेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। उस फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताने के लिए द रूल वाज डेवलप्ड, और रूल जो डेवलप हुआ था वो किया गया था बाय सर फ्लेमिंग्स, और इसे उन्होंने नाम दिया, दे नेम्ड इट एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने इसको नाम दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, फोर्स का डायरेक्शन मालूम करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन मालूम करने के लिए। उन्होंने कैसे दिया ये रूल, क्या मान के दिया, कैसे उन्होंने इसको दिया। उन्होंने कहा भाई अगर हम उल्टा हाथ लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड रेज कर लो सारे, अपना रेज कर लिया, चलो लेफ्ट हैंड, ये राइट अभी साइड, लेफ्ट हैंड रेज कर लिया। अब भैया लेफ्ट हैंड को हैंडशेक पोजीशन में रखा, थंब कहां है, अपवर्ड, हैंडशेक पोजीशन में रखते हुए हमने सिर्फ फर्स्ट फिंगर को सीधा रखना है, सेकंड फिंगर को हमें टर्न करना है बाय 90 डिग्री। अभी दोनों में एंगल 90 था,
अभी मेरी इन 4 फिंगर्स और थंब में एंगल 90 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये इस फिंगर का एंगल 90 मेंटेन किया और थर्ड फिंगर को रोटेट कर दिया, एंगल 90 हो गया। बाकी फिंगर्स हमें काम की नहीं है, अंदर कर दो, ठीक है, सिंपल, ओके, राइट। अब इस रूल को ध्यान रखने के लिए कौन सा थंब, कौन सी फिंगर, कौन सा फिंगर कहां पॉइंट आउट कर रही है, इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, एफ एम इंडिया। एफ एम इंडिया, F means force, M means magnetic field, India I means current, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका उन्होंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताया, एफ एम इंडिया। उन्होंने कहा, फ्लेमिंग सर ने कहा, क्या बोला, समझ लो, ध्यान से समझ लो। उन्होंने कहा अगर हमारी फर्स्ट फिंगर पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if it is pointing in the direction of magnetic field, middle finger is pointing in the direction of current, India, current, I India, current, right, then ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, will be given by the thumb, will be given by the thumb. The direction of the force is given by thumb. The first finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then the thumb will give the direction of force acting on the conductor, ठीक है। Let us write this rule. What this Fleming's left hand rule states is, the statement is, if we stretch our left hand in such a manner that thumb, first finger and middle finger are perpendicular to each other such that first finger points in direction of magnetic field, middle finger in direction of current, then thumb gives the direction of force acting on conductor, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है, खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट करते समय मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट सर, करंट प्रेजेंट सर, द रिजल्ट इज फोर्स. Magnetic field and current are already present. We have to mention them in chronological order. The magnetic field will come first, then current will come. As a result to both of them, the force is acting. It will come at the last in the left hand thumb, Fleming's left hand rule. Because the force is the resultant of the magnetic field and the current. First thing, very important. So what is Fleming's left hand rule? Let us remember it very thoroughly.
If we stretch our left hand, I have written hang. Oh, I'm sorry. If we stretch our left hand in such a manner that the thumb, first finger, we also call it as forefinger, the middle finger, they are perpendicular. You know this symbol, perpendicular to each other, such that first finger points in direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current. Then thumb will give the direction of force acting on the कंडक्टर. याद हो गया रूल? याद कर लो पॉज करके, नोट कर लो, याद कर लो, नोट भी कर लो, याद भी कर लो, पॉज करके नोट कर लो, याद कर लो. नोट कर लिया था? यस. चलिए अभी हम बात करते हैं. साइंटिस्टों ने कहा भी देखो भाई डेमोन्स्ट्रेशन के बिना हम कोई बात नहीं मानते. तो हमसे कहा गया भाई पहले तो प्रूव करो और उसके बाद ये बताओ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स का अमाउंट, क्योंकि हमें फोर्स कभी ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए, धीरे से पुश करना है, जोर से पुश करना है, जोर का घूंसा नहीं मारना, जोर से पुश करना है, तेज पुश करना है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम इस फोर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्टिविटी. सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी. किस काम के लिए एक्टिविटी? प्रूव करने के लिए है. क्या प्रूव करेगी ये एक्टिविटी? दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field experiences a force. क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई? सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा और करंट कैरिंग कंडक्टर लेना पड़ेगा. दो चीजें चाहिए. एक चाहिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक चाहिएगा मैग्नेटिक फील्ड. और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को फ्रीली सस्पेंड करना पड़ेगा. इस करंट कैरिंग कंडक्टर को उतना फ्रीली सस्पेंड करना पड़ेगा कि फोर्स लगने पे ये मूव कर सके. राइट? फोर्स लगने पे ये मूव कर सके. तो हमने क्या किया भैया? हमने लिया एक स्टैंड. My drawing is bad. I am trying to draw it. Yeah. छी सर इतनी गंदी ड्राइंग. या अभी ये स्टैंड, इस स्टैंड पे, अरे भाई ये तो सीधा सीधा स्टैंड है. स्टैंड कहाँ है? ये स्टैंड, ये हमने यहाँ पे हुकअप कर दिया इसको. There is a rod on the stand. ये फिक्स है, ये कंडक्टर नहीं है भाई. अरे सर सीधी लाइन बना लो. ये सीधी लाइन नहीं, सीधी नहीं, कोई बात नहीं. या ये हमने क्या किया? स्टैंड बना लिया, ले लिया एक स्टैंड. अब इस स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया भाई? हमने इस स्टैंड के ऊपर एक इंसुलेटेड वायर और वायर से हैंग कर दिया एक कंडक्टर. वायर से हैंग कर दिया एक कंडक्टर. राइट. चलो यहां से हैंग करेंगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा. हमने क्या किया? यहां से एक वायर से, ये वायर तो अलग, और इस कंडक्टर पे हमने क्या किए? इस पे कंडक्टर पे हमने बहुत सारे कॉइल्स दे दिए. और ये कॉइल किसका है बाबू? ये कॉइल है वायर का. और इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया बटारी से. वायर को कनेक्ट कर दिया बटारी से. यानी ये जो कंडक्टर है अब इसमें करंट कैरी हो रहा है. अब इसमें करंट कैरी हो रहा है. आप चाहें तो ये कॉइल लगाने के बजाय यहां भी इसको दोनों एंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं. राइट? वी में कनेक्टेड आइदर वे. राइट? सिंपल. अभी क्या करना है? ये तो है हॉरिजॉन्टल.
अब वर्टिकल पोजीशन में हमने क्या किया भैया, हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट दिया, मैं इसके सिर्फ पोल्स बना रहा हूं, ये मैंने लिया नॉर्थ पोल और यहां लगा दिया साउथ पोल, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ऐसे ये गोल घुमा हुआ, ओनली पोल्स आर बीइंग शोन। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। करंट कौन से डायरेक्शन में, ये जा रहा है करंट। चलो इसी को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टेड, ये हमने वायर यहां से मोड़ा हमारे हाथ में, इधर ले जाके कनेक्ट कर दिया, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट तो जा रहा है इस तरह से, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, करंट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, कंडक्टर इज हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, भैया सर कैसे अलाइन करेंगे, ये अलाइनमेंट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गया। देखो बड़ा सिंपल सा काम है, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, करंट का डायरेक्शन लो, कहां है, फिंगर एक खोली करंट की दिशा में, दूसरी खोली किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऑटोमेटिकली थर्ड खोलेगी किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जा रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, फोर्स किधर लग रहा है, ये कंडक्टर बाहर को आएगा, ये आपकी तरफ, बी केयरफुल इट मे नॉट हिट यू, राइट, राइट, सिंपल। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया भैया, एक्टिविटी में देखो सिंपल सिंपल से पॉइंट है, अपनी लैंग्वेज में इनको लिख पाओगे। हमने क्या किया, एक सिंपल सा स्ट्रैंड लिया, स्ट्रैंड के ऊपर एक वायर से, इंसुलेटेड वायर से हैंग कर दिया कंडक्टर, और ये कंडक्टर एल्यूमिनियम का ले लो, अरे आयरन का ले लो, चलो कॉपर का ले लो भाई, कोई भी मेटल का कंडक्टर ले लो। अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया, इसके दोनों एंड पॉइंट्स हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो कंडक्टर था हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्थ साउथ पोल किस डायरेक्शन में थे, वर्टिकल, ये तो लगा है नॉर्थ साउथ, और ये बीच में कंडक्टर इस तरह से, राइट। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के परपेंडिकुलर था, यस था। अब उससे क्या हुआ, ये जा रहा है करंट, ये रहा नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल, इसको फोर्स कहां लगा, ये, जैसे ही करंट स्विच ऑन किया, मूव किया, स्विच ऑन मूव, स्विच ऑन मूव, कंडक्टर बाहर को आया। अब उन्होंने कहा भाई करंट का डायरेक्शन चलो चेंज करो, करंट का डायरेक्शन चेंज करो। करंट का डायरेक्शन हमने कर दिया यहां लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अभी करंट का डायरेक्शन किधर हुआ बाबा, अभी करंट का डायरेक्शन हुआ किस साइड, इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, देखा, करंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन करो, फोर्स ऑटोमेटिक मिलेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन देने चाहिए, ये डायरेक्शन मेरा कहां, अरे ये रहा ना भाई, नहीं आया बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, तो अभी करंट का डायरेक्शन किधर, ये रहा करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर, इनवर्ड, उल्टा हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज करते ही फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या चेंज किया था, करंट का डायरेक्शन मत चेंज करो, मत करो, मत करो चेंज। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो भैया, साउथ पोल ऊपर नीचे ले आओ, नॉर्थ पोल ऊपर ले आओ। अब बताओ करंट का डायरेक्शन किधर, ये, फील्ड का डायरेक्शन इस बार किधर, डाउनवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी हाथ को मुझे रोटेट करना पड़ेगा, ये, अरे भाई ये आ गया ना करंट का डायरेक्शन, ये करंट, ये फील्ड, फोर्स किधर, फोर्स इनवर्ड, यानी मैं दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी एक में चेंज करो, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इट विल बी चेंज्ड,
it will be changed. ठीक है, एक्टिविटी सिंपल है, बहुत आसान है. We are holding horizontally a current carrying conductor which is free to swing over a strand. ठीक है, simple. We are holding current carrying conductor over a strand. The conductor is free to swing. This conductor is connected through the positive and negative terminals of a battery. Right? We are applying a strong magnetic field vertically upward or downward by the poles of a horseshoe magnet. Right? When we are switching on the current, the rod or the conductor is moving one side, and if we are reversing the direction of either the current or the magnetic field, the direction of motion is reversed. The direction of motion is reversed. This indicates what? This indicates that the direction of force is actually dependent on either the direction of the current or the direction of the magnetic field or both. So that verifies not only our Fleming's left hand rule, but also verifies to us that a current carrying conductor, when it is placed in a magnetic field, is experiencing a force. Whenever current carrying conductor is placed in a magnetic field, it is experiencing a force. तो बच्चों, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे फोर्स लगता है, अब जरूरत आती है भैया इस फोर्स को बढ़ाया जाए, कम किया जाए, इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए. तो ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? फैक्टर्स ऑन विच the force on current carrying conductor depends. ठीक है, देखो भैया, ये इतनी लेंथ में मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इतने पूरे में, ये ऊपर नॉर्थ इतने बड़े में, ये रहा नॉर्थ, और ये रहा नीचे बड़ा वाला साउथ. ठीक है, करंट जा रहा है इतने पार्ट में, तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर है, हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा. अरे भैया, इसके अंदर हर पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा है, जहां जहां करंट गुजर रहा है वहां वहां क्या करेगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये जो ऊपर से नीचे को मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये क्या करेगा, हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरेक्ट करेगा. फोर्स जितनी लेंथ उतना ज्यादा. क्यों ज्यादा भैया? लेंथ छोटी सी थी, ये लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी. लेंथ मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दी. हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इतने में होगा तो इतने में ही फोर्स लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ज्यादा में फोर्स लगेगा. दो फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो गए. पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of conductor, length of conductor. यानी हमने कहा भाई ये जो फोर्स है ये कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स. ठीक है, सिंपल.
मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली proportional to strength of applied magnetic field। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है भैया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, देखो बताता हूं। मैथमेटिकली हम इसको कहेंगे भैया F इज प्रोपोर्शनल टू B। अब ये B क्या होता है? B एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया मेजर करने की यूनिट है। B इज इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला, per meter square when it is taken it is measured in Weber per meter square। It is measured as Weber's, that is Tesla per meter square। अब एक बच्चों तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया, इसको ध्यान से समझ लेना। इस फैक्टर में हमने ये बोला, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया हमने ये देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो, फोर्स बिल्कुल एक्ट नहीं करता। भाई ये है सीधा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जा रहा है इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, कंडक्टर भी इसी तरह रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी ये दो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके बीच में कंडक्टर रख दिया गया। अभी मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है नॉर्थ से साउथ और करंट भी आ रहा है उसके नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन की तरफ। नो फोर्स एक्ट्स, इतना सा भी फोर्स उस केस में नहीं लगता। उल्टा भी कर दो तो भी नहीं होगा भैया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये करंट जा रहा है नॉर्थ पोल की तरफ। पैरेलल या एंटी पैरेलल होने पे, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन है तो फोर्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा। इन दैट केस no force is applicable, maximum force is applicable on conductor if both the magnetic field and the direction of current are perpendicular। left hand rule इसलिए क्या लिया 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड करंट दोनों में क्या लिया 90 डिग्री एंगल। ये 90 क्यों लिया? परपेंडिकुलर होने पे फोर्स मैक्सिमम है, हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें तो मैक्सिमम चाहिए सब, राइट। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन direction of magnetic field and current। हे भगवान सर, ये साइन थीटा इसमें भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो हम वैसे ही परेशान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी सही हो जाएगी। ठीक है, साइन ऑफ एंगल किसके बीच में, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और करंट में। यानी कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है भैया F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सर एक मेजर फैक्टर है क्या? अरे मालूम है भाई, जगह नहीं है मेरे पास नीचे, अभी बता रहा हूं। ठीक है, F is proportional to sin theta, और ये थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा फोर्स होगा। तो दिस फोर्स इज ऑल्सो
directly proportional to intensity of current. यानी force is proportional to I. Force is proportional to current I. चलो चारों फैक्टर की खिचड़ी कर देते हैं. 4 फैक्टर हुए, चारों को खिचड़ी कर देते हैं, मिक्सी में डाल के मिलाए. लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग. ये मैंने चारों को एक साथ मिला दिया भाई. F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा. चूहे का बिल नहीं है ये, बट हाँ फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. फोर्स इक्वल्स टू बिल साइन थीटा. चूहे के बिल साइन थीटा. चूहे का बिल ले लो, याद रखना आसान. The force acting on a current carrying conductor is BIL sin theta. I क्या हुआ? Current. L क्या हुआ? Length of conductor exposed to magnetic field. Length of the conductor exposed to magnetic field. ये जो length of conductor है, ये होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कंडक्टर की कितनी भी लेंथ ले लो, काम की नहीं है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा. The length of the conductor which is exposed to magnetic field, उस ही लेंथ पे फोर्स लगेगा, उतनी ही लेंथ पे फोर्स डिपेंड करेगा. B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के ये थी कहानी हमारी. फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या क्या चीजें काम करती है. पानी की मोटर, डायनामोज, योर स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, whatever electrical thing is moving, करंट ऑपरेटेड जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है. क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ डज आवर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेट्स. राइट? Electric motor, electric fan, all the things are operated on this particular principle. Right? So this will be going to be a very important topic in the next video, video number 6 on magnetic effects of electric current. Till then, keep on watching, stay in homes, stay safe, stay healthy, stay free of corona. All the very best.